Good morning, dear student. Today discuss chapter 18 the world of plants कि पौधों की दुनिया क्या होती है, इनके बारे से हम आज अध्ययन करेंगे। क्लास 1 ईवीएस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे हम कि द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स होते क्या हैं, पौधों की दुनिया होती क्या है। पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे हमारी जो जीवन होती है, हमारे द्वारा उनको कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से वो लोग अपना भोजन सूर्य की किरणों की सहायता से प्राप्त करते हैं। पत्तों को अपने भोजन के रूप में रूट जो होती है, रूट के माध्यम से H2O को प्राप्त करके उनमें स्टेम्स में, उनके बड्स में पहुंचाया जाता है। इनके बारे में भी हमने अध्ययन किए। देखिएगा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होती हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में अध्ययन किए कि ये प्लांट्स हैज़ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में होती हैं। वन पार्ट स्टीम, टू पार्ट्स रूट्स। वो जो स्टीम्स होती हैं एंड रूट्स होती हैं। द स्टीम इज़ द एबव द ग्राउंड, इट हैज़ द लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, रूट्स एंड बिलो द ग्राउंड। जो स्टीम्स होती हैं वह ग्राउंड्स के ऊपर भाग में होता है, ऊपर भाग में पाया जाता है। ऊपर भागों में आपको लिप्स मिलेगा, बर्ड्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। एंड द रूट इज़ बिलो द ग्राउंड। जो रूट होते हैं, जड़ वाले भाग होती है, वह ग्राउंड्स के नीचे भागों में पाया जाता है। इनके बारे में मैंने भी अध्ययन करवाया। एंड सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा, पेज नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। पेज नंबर 18 टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे से भी हमने अध्ययन किए थे कि टाइप ऑफ प्लांट्स क्या होती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होती हैं जैसे मैंगो, नीम्स, बनियान्स, जो बरगद के पेड़ होते हैं। इनके जो प्लांट्स होते हैं वह मजबूत होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं मजबूत होती हैं एंड स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनके बारे में भी हमने अध्ययन किए। सम प्लांट्स आर स्मॉल बट वीक आर द कॉल्ड द हर्ब्स, दे हैव द सॉफ्ट ग्रीन ऑफ स्टीम्स। जो कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, जैसे सनफ्लावर्स हो गए, हैबिस्कस हो गए, रोज़ हो गए, ये क्या होती हैं, इनकी जो पौधे होते हैं स्मॉल होती हैं बट वीक, थोड़ा कमज़ोर भी होती हैं। दे आर द कॉल्ड हर्ब्स। इनकी जो प्रजाति होती है, इनसे हम कुछ जड़ी बूटी का उपयोग कर सकते हैं। कुछ ग्रासेस होती हैं, कुछ माइंड्स होती हैं, सम प्लांट्स क्लिम्बर्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि किसके माध्यम से, कुछ टहनियों के माध्यम से, कुछ लरी के माध्यम से फैले हुए होते हैं, जैसे मनी प्लांट्स हो गए, ग्रैप्यून्स हो गए, पी प्लांट्स हो गए। ये क्या होती है, कुछ ऊपर की तरफ क्या होती हैं, मूव होती हैं। एंड फूड फॉर प्लांट्स क्या होती है। टुडे नाउ स्टार्ट फूड फॉर प्लांट्स। जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वे अपना भोजन के रूप में भोजन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फूड फॉर प्लांट्स। प्लांट्स नीड फॉर टू ग्रो। जो प्लांट्स होते हैं नीड फूड टू ग्रो। दे मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल एंड सनलाइट। पौधों के लिए कुछ तरबूजें भोजन को बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए कुछ तरबूजें ऐसे होती हैं जो कि भोजन को बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती हैं। एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। वे हवा, पानी, मिट्टी और धूप की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इसके माध्यम से भोजन बनाते हैं, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सॉइल मिट्टी के माध्यम से, और सनलाइट सूर्य की किरणों के माध्यम से क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। लेट्स सी हाउ ए सीड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट्स। जो न्यू प्लांट्स होते हैं, नए पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, आइए देखते हैं कि बीज नए पौधे में कैसे बढ़ता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ बीजेस ऐसे होती हैं जो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होती हैं, मूव कर जाती हैं, चले जाती हैं, तो वहीं पर वो अभिनय पौधों का विकास कर लेती हैं। तो इस प्रकार जो छोटे बीज होते हैं वो कैसे विकसित होते हैं। जैसे कुछ बीज होते हैं
बीज के बाद क्या होती है, उसमें अंकुरण आती है, छोटे छोटे अंकुरण होते हैं। अंकुरण के बाद कुछ पत्ते में खिलते हैं, पत्ते होने के बाद वह पौधों में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार छोटा जो बीज होता है वह अंकुरण के साथ साथ में पत्ते आते हैं, पत्ते के साथ में क्या होती हैं, विकसित होते हैं पौधों के रूप में, छोटे पौधों के रूप में विकसित होते हैं। तो इस प्रकार जो न्यू प्लांट्स बनते हैं, न्यू पौधे बनते हैं, उनको बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि सिंग विथ योर टीचर, अपने शिक्षक के साथ गाओ। जैसे इन द हार्ट ऑफ ए सीड्स ब्रीड्स डीप सो डीप्स, ए टीनी प्लांट्स ले फास्ट आज सिल्व्स, walks at the sunshine and creep to the lights, walks at the voice of the raindrops bright, the title plants in heart. The title plants had, and it rose to see what a wonderful outside world might be. यहाँ पर अपने शिक्षक के साथ गाने के लिए बोला गया है कि एक बीज के दिल में इतना गहरा दफन, मतलब एक बीज जो होती है उनके दिल में क्या होती है, गहरा दफन। एक छोटा पौधा तेजी से सो गया। वेक ने कहा धूप और प्रकाश के लिए रेंगना, वेक ने कहा बारिश की बूंदों की आवाज़। छोटे पौधों को सुना और देखने के लिए गुलाब। दादी पूछती है वहाँ पर कि पेड़ हवा को ताज़ा और स्वच्छ बनाते हैं। ग्रैंड्स माँ यहाँ पर बात की गई है, देखिएगा ग्रैंड्स माँ की बात की गई है कि ट्री मैक द एयर फ्रेश एंड क्लीन, शुड वी प्लांट्स मोर ट्री इन द आउट नाइदरहुड्स, कि पेड़ हवा को ताज़ा और स्वच्छ बनाते हैं। समर्थन, क्या हमें अपने घोंसलों या पड़ोस में अधिक पेड़ लगानी चाहिए? आपको भी अधिक पेड़ लगाने चाहिए अपने पड़ोस में, यह चीज़ बताया गया है दादी के द्वारा, कुछ संबोधित किए जाते हैं। तो इस प्रकार कल के वीडियोस में कुछ मैंने टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया कि स्क्रब्स क्या होती हैं, बसेस क्या होती हैं, सनफ्लावर्स क्या होती हैं, ग्रासेस की देर क्या होती हैं, मिंट्स क्या होती हैं। आज हमने फूड फॉर प्लांट्स के बारे में जाने कि छोटे पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन के रूप में कैसे तैयार करते हैं, हवा के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से एंड सनलाइट के माध्यम से कैसे तैयार करते हैं। न्यू प्लांट्स कैसे बनते हैं, छोटे पौधे अपने बीज की सहायता से। उसके बाद कुछ अंकुरण आते हैं, अंकुरण के बाद कुछ पत्तियाँ आती हैं, पत्तियाँ के बाद पौधे विकसित होते हैं। इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। कुछ प्लांट्स के बारे में और दिए हुए हैं, देखिएगा पेज नंबर 82 में देखिएगा 82 पेज नंबर 82 के बारे में बात करते हैं कि 82 जो है यूज़ ऑफ प्लांट्स। यूज़ ऑफ प्लांट्स क्या होती हैं? प्लांट्स गिव अस मनी यूजफुल थिंग्स, जैसे पौधों से कई उपयोगी चीज़ें देती है। पौधे हमें कई उपयोगी चीज़ें देती हैं। क्या क्या उपयोगी चीज़ें देती हैं देख सकते हैं आप। टीज, हम कुछ छोटे पौधों से टी के पत्ते प्राप्त कर सकते हैं। टी के पत्ते के साथ में कुछ फ्रूट्स प्राप्त कर सकते हैं, कुछ कॉटन्स प्राप्त कर सकते हैं, फ्लावर्स प्राप्त करते हैं। सैड, जब दुखी होते हैं, धूप चाहिए रहता है तो हम पौधों के नीचे में आराम करते हैं। कॉफ़ी, जो टी के पत्ते होते हैं ये भी कॉफ़ी से ही प्राप्त कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां प्राप्त होती हैं, लकड़ी प्राप्त होती हैं। एंड होम, घर भी प्राप्त करते हैं हम। चिड़ियाओं लोगों के लिए घोंसले का निर्माण होती हैं पौधों के सहायता से। फ्लावर से निर्माण होते हैं, कॉटन ऊनी कपड़े बनाते हैं। तो इस प्रकार पौधों से हम कई ऐसे चीज़ होते हैं जो कि पौधों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं। कुछ एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज टाइम जो दिए हुए हैं कि टिक द करेक्ट आंसर के बारे में बात की गई है कि आप कैसे इसमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उस हिसाब से मैंने आप लोग को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताया गया है। देखिएगा फर्स्ट दिए हुए हैं कि फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज टाइम के बारे में देखते हैं कि एक्सरसाइज होती क्या है। टिक द करेक्ट आंसर, ए नंबर की बात की जा रही है। टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर में प्लांट्स दैट आर द स्ट्रॉन्ग एंड बिग आर कॉल्ड, मतलब जो पौधे होते हैं वो मजबूत होते हैं और बड़े होते हैं। किसके होते हैं? ट्रीज़ के होते हैं। जो बड़े ट्रीज़ होते हैं, जो बड़े वृक्ष होते हैं, इनके मजबूत होते हैं और बिग होते हैं।
सेकेंड में बात की गई है प्लांट्स दैट हैव सॉफ्ट स्टिम एंड कॉल्ड। जो पौधे होते हैं वह सॉफ्ट होते हैं, उनके जो स्टिम्स होते हैं वह सॉफ्ट होते हैं। कौन से प्लांट्स के होते हैं? यहाँ पर हर्ब्स जो जड़ी बूटी मिलता है इनके द्वारा। अब हर्ब्स को टिक लगाइएगा। थर्ड नंबर की बात की गई है प्लांट्स दैट आर स्मॉल एंड हैव हर्ब स्टिम और द कॉल्ड। जो पौधे होते हैं वह छोटे होते हैं एंड उनके जो स्टिम होते हैं, तने होते हैं, वह हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, बताया गया है। कौन से होते हैं? सर्ब्स जो होते हैं जिसके माध्यम से जड़ी बूटी तैयार की जाती है। ठीक है। फोर्थ नंबर में बात की गई है कि प्लांट्स दैट हैव वीक स्टिम एंड नीड सपोर्टेड टू ग्रो आर कॉल्ड। जो पौधे होते हैं उनके जो स्टिम होते हैं वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। नीड सपोर्टेड टू ग्रो और कॉल्ड कि दूसरे की सपोर्ट के सहायता से क्या करते हैं, वह अपना फैलाव करते हैं। कौन से होते हैं? क्लेम्बर। जो आप मनी प्लांट्स देखे होंगे, मनी प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे की सहायता से क्या करते हैं, वह ऊपर की तरफ मूव करते हैं। कुछ ऐसे सब्जी होते हैं जो कि झाड़ीदार होती हैं और अपने पत्ते को फैलाती हैं। तो यहाँ पर क्लेम्बर की टिक लगाएंगे। क्लेम्बर्स जो दिए हुए हैं क्लेम्बर्स, तो इस प्रकार मैंने टिक द करेक्ट आंसर के रूप में बताया। बी नंबर में देखिएगा, बी नंबर आपको बी नंबर में बताया गया है राइट वेदर्स द फ्लोइंग प्लांट्स आर ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स एंड क्रीपर्स और क्लेम्बर्स। यहाँ पर बात की गई है कि आपको क्या करना है। रोज क्या होती हैं? सर्ब्स होते हैं। रोज से हम क्या करते हैं, छोटी झाड़ियाँ होती हैं रोज़। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर्ब्स लिखेंगे। सर्ब्स लिखेंगे फर्स्ट नंबर में। सेकेंड नंबर में बताया गया है जो ग्रेप्यून्स होते हैं मतलब जो क्लेम्बर्स होते हैं, नाड़ी के माध्यम से क्या होते हैं, ऊपर की तरफ मूव करता है, उसको क्या कहते हैं हम? क्लेम्बर्स लिखेंगे। थर्ड में बताया गया है मैंगो के ट्री होते हैं, वह बड़े पौधे होते हैं, ट्री होते हैं। मिंट्स क्या होती हैं? जैसे तुलसी का पौधा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जड़ी बूटी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो हर्ब्स लिख सकते हैं यहाँ पर। 5 में बताया गया है वाटरमेलन्स किसको बोला जाता है? क्रीपर्स को बोला जाता है, जो कि जैसे तरबूज होते हैं, वह मीठा होता है, उनके अंदर में पानीदार रस निकलती है। उसी प्रकार नीम जो होती है वह भी एक क्या होती हैं? ट्री होती हैं। नीम के पौधे भी बड़े होते हैं और ट्री होती हैं। तो इस प्रकार मैं आप लोग को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा, अच्छे से इसको अभी सुनते रहिएगा। लेबल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ सी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट से आप देखिएगा। सी नंबर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। लेबल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो लेबल्स होते हैं, लेबल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, क्या क्या लेबल हैं उनको आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ ये वाला भाग आप स्टीम लिखेंगे, ये वाला भाग को आप लिखेंगे तो आप लिखिएगा बर्ड्स लिखेंगे BUD। ये वाला भाग को स्टीम लिखेंगे, स्टीम्स होगा। ये जो भाग दिख रहा है इसको आप फ्लावर्स लिख लेंगे। पीछे में देख लीजिएगा पेज नंबर 79 में दिया हुआ है। ये हो गया है लिप्स, यहाँ लिप्स लिखेंगे। ये हो गए फ्रूट। इस प्रकार आप भी इसको भरिएगा। मैंने लेवल ऑफ पार्ट्स के बारे में बताया कि लेवल ऑफ पार्ट्स क्या होती हैं। इस प्रकार आप लोग की चैप्टर 18 जो होती है कंप्लीट होती है। प्राय मैं नोट्स के रूप में इनको प्रोवाइड कर दूँगा ग्रुप में। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर को आप लोग को रिविज़न के रूप में पुनः बताने की कोशिश करूँगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर 19 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, की जो जानवर होते हैं, जानवरों की दुनिया क्या होती है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अच्छे से स्टडी करके आइएगा। चैप्टर नंबर 19 के बारे में हम स्टडी करेंगे। कुछ एक्सरसाइज को मैं आप लोग को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा, नोट्स भेजूँगा ग्रुप में, देखिएगा और अच्छे से अध्ययन कीजिएगा।
ग्रासेस क्या होती हैं, मिंट्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया। थैंक यू, बाय बेटा।